हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है इस स्पेशल वीडियो में आज की, जो कि मेरे पेड कंटेंट का पार्ट है, लेकिन मैं इस वीडियो को सबके लिए बना रहा हूं ताकि एसबीआई पीओ के एग्जाम जो 2-3 दिनों के बाद है आपको उसमें हेल्प मिले। आज की वीडियो का टाइटल है, टॉपिक है रैपिड फायर। कुछ ऐसे रूल्स हैं पीओ के एग्जाम में देखे गए हैं, खासकर प्रीलिम्स में, जिनको बार बार पूछा जाता है और अगर आपको पता हो तो आप बहुत जल्दी 10 से 12 सेकंड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मोटिव यही है, शायद आधे घंटे में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बता दूं जिससे आपके 2 से 3 मार्क्स इंप्रूव हो एग्जाम में। तो पूरे फोकस से देखना, जरूर फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना है, एरर फाइंड करनी है आपको। इसमें आपके पास 4 में से सिर्फ एक ही ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब 3 के अंदर आपको एरर्स मिलेंगी। तो फाइंड आउट करके मुझे बताएं किसके अंदर एरर है, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, सिंस अटेनिंग इंडिपेंडेंस बाय ब्रिटेन इन 1968, द आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल डेमोक्रेसीज इन अफ्रीका। कह रहा है अटेन करने से लेकर के, कब से भाई? इंडिपेंडेंस को अटेन करना मतलब पाना, किसी चीज को गेट करना। कह रहा है पाने से, इंडिपेंडेंस को अटेन करने से, और किससे? ब्रिटेन से 1968 में। तो ब्रिटेन से आज़ादी पाने के बाद 1968 के अंदर जो आइलैंड नेशन है जिसका नाम है मॉरिशस, वो बन चुका है दुनिया की सबसे या अफ्रीका की सबसे संतुलित या स्टेबल डेमोक्रेसीज में से एक। अब देखो दिक्कत क्या है, जब आप किसी से इंडिपेंडेंस लेते हो आप बोलते हो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यहां पे बाय लिखूं या फ्रॉम लिखूं? फ्रॉम द ब्रिटिश। इंडियंस ने अपनी इंडिपेंडेंस को लिया बाय ब्रिटिश या फ्रॉम ब्रिटिश? हमने अपनी आजादी ली अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से ली तो हम फ्रॉम ब्रिटिश लिखते हैं, है ना। फ्रॉम ब्रिटिश हमको आजादी मिली। तो मॉरिशस ने अगर आजादी ली होगी ब्रिटेन से, तो फ्रॉम ब्रिटेन नहीं आना चाहिए। ये बाय प्रपोजिशन का गलत यूज है। फर्स्ट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगला देख लो, अंडर द प्रोजेक्ट द प्लान इज टू सिक्वेस्टर्स मिनिमम ऑफ 3.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। इस प्रोजेक्ट के नीचे प्लान है कि सिक्वेस्टर करेंगे कम से कम इतने मिलियन टन को कार्बन डाइऑक्साइड के अगले 30 सालों में। सिक्वेस्टर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। किसी चीज को अलग करना, आइसोलेट करना, ठीक है ना। अगर आप हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हो तो आप उसको सिक्वेस्टर कर रहे हो। अब देखो, इसका मीनिंग आपको जानने की जरूरत नहीं थी, ये सेंटेंस में आपको सीधे सीधे एरर दिख जाएगी। प्लान इज टू सिक्वेस्टर, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 के बाद आती है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, यहां पे सिक्वेस्टर्स नहीं, इस एस को निकालने के बाद सिक्वेस्टर आएगा। जानते हो ना आप, 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आती है जिसके पीछे एस या ईएस कभी भी नहीं लगा होता। तो यहां पे इसका मीनिंग ना भी पता हो तो भी आप बता दोगे, पीछे एस लगने के कारण ये वर्ब गलत हो गई, यहां पे रॉन्ग है। तीसरे में मुझे कोई एरर नहीं लग रही, चौथे में देख लेते हैं इसमें कोई एरर हो तो। द ऑटोमोबाइल सेक्टर इन द कंट्री रिसेंटली कट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन ऑन सेल्स। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारे देश का, हाल ही में इसने कट कर दिया सैकड़ों हजारों जॉब्स को, सैकड़ों हजारों नौकरियों को, हजारों लाखों नौकरियों को। और किस कारण से? अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन के कारण, ऐसी गिरावट के कारण जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो अभूतपूर्व है, जो अनोखी है, जो आज तक हमने कभी देखी नहीं, है ना। अनप्रेसिडेंटेड, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो ऐसी इस अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन जो सेल्स में आया, उसके कारण हजारों लाखों नौकरियों को इसने कट कर दिया। देखने वाली चीज है भाई, डिक्लाइन ऑन सेल्स। डिक्लाइन इन सेल्स हो सकता है, डिक्लाइन ऑफ सेल्स हो सकता है, पर डिक्लाइन ऑन सेल्स गलत हो गया ना। सेल्स में डिक्लाइन आया है तो डिक्लाइन ऑफ सेल्स बोल दो, वैसे तो डिक्लाइन इन सेल्स आना चाहिए, है ना। वी हैव सीन अ डिक्लाइन इन सेल्स, इन सेल्स। तो इन की जगह आपने यहां पे यूज किया हुआ ऑफ को। प्रपोजिशनल एरर है, ऑन की जगह इन आएगा, तीसरा भी चौथा भी गलत है। फर्स्ट गलत था, यहां पे बाय की जगह फ्रॉम आना चाहिए था, कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑन की जगह इन आना चाहिए था, और इसके अंदर आपको सिक्वेस्टर्स के पीछे का एस निकालना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आएगी 2 प्लस में V1। समझ गए ना। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे।
ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कट किया। देखो ये कट कौन सी वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V2। मुझे कैसे पता लगा, देखो V1 V2 V3 कट की होती है, कट की V1 भी कट, कट की V2 भी कट की V3 भी कट। अगर ये V1 होती तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के आगे, इस सिंगुलर सेक्टर के आगे कट्स लगाते, समझ गए ना, तो ये V1 नहीं है। अगर ये V3 होती तो V3 हैज, हैव या हैड के बिना नहीं आती, इसके पीछे आ नहीं रहा तो वो भी नहीं है। तो ना तो ये V1 है ना ये V3 है, ये है V2। किसी के दिमाग में यूं आ जाए सर यहाँ पे कट्टेड क्यों नहीं आया, कट्टेड, तो वो गलत हो जाएगा मेरे भाई। कट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, ये V2 है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को ना पुट, कट और भी कई मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ, जैसे स्प्रेड है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म वही होती हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। कुछ लोग लिखेंगे स्प्रेडेड, गलत होता है वो। जैसे कास्ट है, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, है ना, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। कास्टेड नाम की कोई वर्ब इंग्लिश में नहीं होती। जैसे कि स्प्लिट है, तो स्प्लिटेड नाम की कोई वर्ब नहीं होती। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो सबको कंफ्यूज करती हैं इन जनरल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ये पेड कंटेंट का पार्ट है वीडियो, अभी तो सबके लिए फ्री है, लेकिन ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं बैंक्स और एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। इन वीडियोस को आप चला सकते हैं चैनल के होम पेज पे रखी हुई इन दोनों प्लेलिस्ट से। ऊपर वाली प्लेलिस्ट में सभी बैंक वाली, नीचे वाली में सभी एसएससी की। इनको देखने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप ज्वाइन करें, छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे करके इन वीडियोस को चलाएं। इसमें मैंने लॉजिक के साथ बताया कैसे क्लोज टेस्ट, PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, हर क्वेश्चन को कैसे लॉजिक के साथ बैंक एसएससी में सॉल्व करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ फटाफट से इसमें एरर ढूंढो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, सिंस लाइटनिंग स्ट्रक द ट्री एंड रेंडर्ड इट सेंटर्ड होलो ड्यूरिंग द 1600s इट मैनेज टू सर्वाइव। करेक्ट, क्योंकि सिंस का मतलब होता है जब से, या क्योंकि मतलब बिकॉज, तो बिकॉज की तरह भी यूज होता है जब ये कंजंक्शन हो, और जब से का मतलब होता है जब ये प्रेपोजिशन का काम हो रहा हो। आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2016, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ 2016 से। तो जब ये प्रेपोजिशन का काम करेगा, इसके बाद में एक नाउन आएगा, तब मतलब होगा जब से। जब ये शुरू में आ जाए या बीच में आ जाए, कंजंक्शन का काम करे, इसके बाद में एक सेंटेंस हो पूरा का पूरा, है ना, तब ये काम करेगा क्योंकि का। तो करेक्ट, क्योंकि, सिंस, क्योंकि लाइटनिंग ने, बिजली ने स्ट्राइक किया था एक ट्री पे, एक पेड़ पे, और रेंडर बना दिया था। रेंडर का मतलब होता है बना देना, बना दिया था इसके सेंटर को होलो, होलो का मतलब होता है खोखला, है ना। और कब, दौराने एक 1616वीं शताब्दी में। कह रहे क्योंकि ऐसा हुआ, बिजली ने झटका मारा और इसका होलो जो है हो गया सेंटर। तो कह रहे इसके कारण जो है ना ये मैनेज कर गया पे जो है सरवाइव करना। एक बात बताओ मुझे, एक पेड़ है, इस पे बिजली गिरी आज से 300 साल पहले, और इसका जो तना है वो खोखला हो गया, बड़ी बड़ी भारी इसके अंदर जो है चोट पड़ी, डैमेज हुई। मैं कह रहा हूं क्योंकि इस पे बिजली गिरी थी ना, इसलिए ये पेड़ आज भी जिंदा है। उल्टी बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक्चुअल मुझे बोलना चाहिए था इट कुड नॉट मैनेज टू सर्वाइव। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ग्रामेटिकली या मीनिंगफुली आपको करेक्ट देखना है। मीनिंग ग्रामेटिकली सही हो सकता है ना, ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन मीनिंगफुली जाओ भाई। पेड़ पे लाइट गिरी थी, बहुत तेज बिजली गिरी, इसका तना खोखला हो गया, इसलिए ये जिंदा है। अरे इसलिए ये जिंदा नहीं है, तो यहाँ पे कुड नॉट मैनेज लिखना चाहिए, मैनेज लिख के मैंने इसका मीनिंग बदल दिया। ग्रामेटिकली सही, कंटेक्चुअली गलत, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड के अंदर द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड टू गो फुल्ली लाइव बाय February 2020 एंड कवर थाउजेंड्स ऑफ टर्मिनल्स इन सिंगापुर। जो प्रोजेक्ट है वो टारगेटेड है कि ये फुल्ली लाइव हो जाएगा, गो फुल्ली लाइव, है ना, ये फुल्ली लाइव होने वाला है फरवरी 2020 में, और कवर करेगा हजारों टर्मिनल्स को सिंगापुर के। इस एरर में मुझे कोई खास एरर दिखी नहीं इस सेंटेंस के अंदर। अगर मुझे आगे कहीं पे एरर दिख गई इन दोनों में तो बी मेरा आंसर होगा। चला, अब मैं सी को चेक करने वाला हूं। सी और डी के अंदर मुझे एक एरर दिखी तो बी मेरा आंसर बनेगा। ए के अंदर ऑलरेडी हम एरर पता कर चुके हैं। इवोल्यूशन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डरली ट्री बट इन रियलिटी इट्स ब्रांचेस कैन बिकेम इंटरवाइंड। कह रहा इवोल्यूशन जो है ना, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अपने कीड़े मकोड़ों से बंदर बने, बंदर से चिंपांजी बने, गोरिल्ला बने, गोरिल्ला से अपने इंसान बने। तो ये इवोल्यूशन है जो डार्विन ने बताया था अपने को। कह रहे जो विकास है, इवोल्यूशन है,
वो जनरली रिप्रेजेंट होता है एक ऑर्डरली ट्री की तरह, एक ऐसे पेड़ की तरह जिसके अंदर ऑर्डर है ना, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, कह रहा है ऐसा हमें रिप्रेजेंट होता है। लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में, हकीकत में इसकी ब्रांचेज हैं वो हो सकती हैं आपस में इंटरवाइंड, आपस में गुथी हुई। इंटरवाइंड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में उलझी हुई, है ना। वास्तव में ऑर्डरली ट्री नहीं है, ऑर्डर के अंदर नहीं है, एक दूसरे में उलझी हुई इसकी ब्रांचेज है। दिक्कत ये है मेरे भाई, कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बिकेम यहां पे क्या कर रहा है, बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म अगेन बिकम, कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम। तो बिकेम क्या होगी, V2। कैन के बाद में आ सकती है, नहीं आ सकती, ये भी गलत, सी भी गलत। अब डी देख लो, द मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्ड दैट द मैसेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर येट टू रीच द मासेस। मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया, मिनिस्ट्री की वर्ब है ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया, दैट के बाद जो मैसेज है, अच्छा किसका, प्रोटेक्शन का। अच्छा किसकी प्रोटेक्शन, राइट्स की, हकों की। अच्छा किसके हक, चिल्ड्रन के। अब देखो प्रोटेक्शन की ये जो मैसेज है ना, इसकी वर्ब आई है आर येट टू रीच द मासेस। समझ गए ना, मिनिस्ट्री की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है राइट्स, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। अब देखो आर जो है ना, इसे चिल्ड्रन के हिसाब से लगा दिया। बच्चे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब एक प्लूरल नाउन है, इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगी। लेकिन ये वर्ब एक्चुअल में मैसेज की, मैसेज अभी भी पहुंचना बाकी है मासेज तक, लोगों तक, है ना। मासेज मतलब बड़ी, जो लोगों की बहुत बड़ी क्वांटिटी नंबर होता है ना, उसको कहते हैं मासेज। तो कह रहा है अभी भी मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया कि मैसेज जो है बच्चों के राइट का, प्रोटेक्शन का, अभी भी मासेज तक, अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो मैसेज के लिए वर्ब लगा दी है आर, मैसेज है सिंगुलर, इसकी जगह पे आना चाहिए इस। समझ गए ना, इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करते ही आप समझ जाओगे। मिनिस्ट्री की वर्ब है ऑब्जर्व्ड और मैसेज की वर्ब है आर, आर की जगह लगेगा इज, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी इज योर आंसर। देखो कहने को तो रैपिड फायर था पर इसमें टाइम लग गया, इसलिए लगा है मेरे भाई, वहां पे ना लगे जहां आप देने जाओगे एग्जाम। यहां पे तो लगा लो टाइम जितना लगाना है ना, पर एग्जाम के अंदर आपको इस क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। चलो आगे आ जाओ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 10 सेकंड में अगर आपको नहीं आया ना तो आप अपनी तैयारी को फिर से कंसीडर करना है आपको। आप सही रास्ते नहीं हो मेरे हिसाब से। विद इन 10 सेकेंड्स इसके अंदर आपको एरर नहीं पता लगी, मेरे हिसाब से 15 ले लेना, कोई बात नहीं। विद इन 15 सेकेंड्स आपको एरर नहीं पता लगी, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। चलो, इंस्टेड फॉर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर द कंपनी इज डिप्लॉइंग स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक विद ग्रूव्स ऑन देयर हाईली रिफ्लेक्टिव मेटेलिक वॉल्स। इस पूरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, शुरू में आ गया इंस्टेड फॉर। आप कभी भी इंस्टेड फॉर नहीं देखोगे, आप देखोगे इंस्टेड ऑफ, है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मून द साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू गो टू मार्स। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, समझ गए ना। इंस्टेड ऑफ जब भी आप लिखते हैं इसका मतलब होता है बजाय इस काम को करने के। इंस्टेड फॉर अगर आप रीडिंग करते हो ना, इसको देखते आपको लगेगा सर ये अटपटा है ना। इंस्टेड फॉर कहीं नहीं देखोगे, हमेशा इंस्टेड ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में एरर थी। अब ये थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। इसमें क्या करना है आपको, एरर तो है ही, आपको इसको इंप्रूव करना है। मान लो आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड गलत लग रहा है तो इसकी जगह अपोजिट आएगा, अपोजिंग आएगा, एंटोगनिज्म आएगा, कॉन्ट्रेरी आएगा। मान लो इंडिपेंडेंस गलत लग रहा है तो इसकी जगह पे इंडिपेंडेंट, फ्री, कैपेबल या अनेबल आएगा। तो आप इन चारों में से वो वाला चूज करें जो कॉन्फ्लिक्टिंग या इंडिपेंडेंस को सही कर दे। अगर ये दोनों सही है तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर है। चलो, सेनेट रिपब्लिकन लीडर डियोन स्केलोस हु इज कॉन्फ्लिक्टिंग द बिल। बी फैमिली की वर्ब है, अपने बाद में या तो लेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या लेगी एक एडजेक्टिव, या लेगी एक नाउन। किरस सेनेट रिपब्लिकन लीडर जिसका नाम है ये, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बिल को, जो कि लड़ाई कर रहा है इस बिल के सामने। बिल्कुल सही है ना, इस प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि लड़ाई कर रहा है इस बिल के सामने। कह रहा है इसने सेड ऐसा कहा, और क्या कहा, वहां होगा देयर विल बी, और क्या होगा, नो जीओपी पोजीशन। अब हमें पता नहीं है जीओपी पोजीशन क्या होती है, छोड़ो इसको। कह रहा वहां पे कोई भी जीओपी पोजीशन नहीं होगी, छोड़ो इसको, क्या मतलब अपने को नहीं देखना। उसने कहा कोई भी जीओपी पोजीशन नहीं होगी, और किस पे, मेजर पे, इस कदम के ऊपर। और रिपब्लिकन जो हैं आर, वो क्या है,
इंडिपेंडेंस है वोट करने के लिए, वो आज़ाद है इस पे वोट देने के लिए। अब देखो क्या करना है इसमें, आपको ये देख लेना है इस स्ट्रक्चर में ये सेट बैठ रहा है और इस स्ट्रक्चर में ये सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। इंडिपेंडेंस एक नाउन है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम, या इसको हिंदी में बोलते हैं आज़ादी, और इससे जो हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं वो बनता है इंडिपेंडेंट। रिपब्लिकन्स आर इंडिपेंडेंस या रिपब्लिकन्स आर इंडिपेंडेंट। रिपब्लिकन आज़ाद हैं या रिपब्लिकन खुद ही आज़ादी हैं? अरे वो खुद कैसे आज़ादी हो सकते हैं, वो आज़ाद हैं, मतलब ये तो गलत है, इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब देख लो क्या आ सकता है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव आ सकता है, फ्री आ सकता है, कैपेबल भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ताकत रखने वाला, कैपेबल मैन, कैपेबल वुमन, कैपेबल स्टूडेंट, है ना, कैपेबल रिपब्लिकन। अनेबल भी आ सकता है, इसका मतलब है जिसमें ताकत ना हो। ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन चारों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वाले में हु इज कॉन्फ्लिक्टिंग, अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो गया, है ना, या तो ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत है, तो फर्स्ट वाले में कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं आएगा। अब इन चारों में से एक आएगा, इसके बाद में क्या लगाओगे, ऑपोजिट लगाओगे, अपोजिंग लगाओगे, एंटागोनिज्म लगाओगे, कॉन्ट्रेरी लगाओगे। ऑपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिंग मतलब अपोज करना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एंटागोनिज्म होता है हर चीज के अंदर एकदम आप ऐसा हो जाओ, ना मैं इस तरफ हूं ना मैं इस तरफ हूं, है ना मैं हाँ बोलूंगा ना मैं ना बोलूंगा, जैसा चल रहा है चलने दो, एंटागोनिस्टिक हो जाते हो आप, है ना। तो ये आएगा एंटागोनिज्म, या कॉन्ट्रेरी आएगा। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है खिलाफ। हु इज अपोजिंग द बिल, हु इज एंटागोनिज्म द बिल, कॉन्ट्रेरी द बिल, ऑपोजिट द बिल। अगर ऑपोजिट लगाना है तो मैं लिखूंगा हु इज ऑपोजिट टू द बिल, अगर कॉन्ट्रेरी लगाना है हु इज कॉन्ट्रेरी टू द बिल, है ना। वैसे तो कॉन्ट्रेरी सेट बैठेगा ही नहीं, आपको यहाँ पे अपोजिंग ही आएगा, कन्फ्लिक्टिंग की जगह अपोजिंग लगाओ, बी यहाँ पे सेट बैठ जाएगा, और इसके अंदर इंडिपेंडेंस की जगह आ जाएगा फ्री। फ्री का मतलब होता है आजाद। समझ गए ना, मैंने सारी सिचुएशन को मेजर किया, मेजर करने में मुझे पता लगा रिपब्लिकन इंडिपेंडेंस नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यहां से मुझे पता लगा एक एडजेक्टिव चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट रखूं तो आ जाएगा, फ्री आ जाएगा, कैपेबल आ जाएगा, अनेबल आ जाएगा। लेकिन हु इज कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना, ये गलत है, क्योंकि ये गलत है तो ये भी गलत है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग की जगह सिर्फ और सिर्फ अपोजिंग आ सकता है, जो कि अपोज कर रहा है। अगर अपोजिंग आ सकता है तो फ्री तो आ ही सकता है, दोनों सही है, तो बी मेरा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिक क्वेश्चन है ये, सच बता रहा हूं मैं, निहायत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कोशिश करना है इसको आप, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। वही जो आपने पहले किया था वही काम इसमें करना है, रिप्लेस करके देखो, अगर रिप्लेस होता है तो ठीक है। चलो, क्लाइम करना क्या होता है भाई, क्लाइम करना क्या होता है, चढ़ना। क्लाइम करना माउंट एवरेस्ट को मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। क्लाइंबर कौन होता है, चढ़ाई करने वाला, ठीक है ना, चढ़ाई करने वाला। अच्छा, देयर इज फाइनली, आखिरकार फाइनली देयर इज क्लाइंबर एविडेंस, फाइनली हमारे पास चढ़ाई करने वाली एविडेंस है, मतलब ऐसी एविडेंस है जिसने सब अपना सामान लिया, कंधे पे डाला और अब चढ़ाई करेगी अपने ऊपर। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, सबूत कभी चढ़ाई नहीं करते। तो फाइनली हमारे पास चढ़ाई करने वाली एविडेंस है, तो क्लाइंबर तो गलत है ना। अब देखेंगे इसकी जगह क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर नहीं है। अच्छा, कहां से एविडेंस, फ्रॉम यूरोपियन ट्रायल्स, यूरोप के ट्रायल से। अच्छा, क्या एविडेंस है, दैट वो ये कि हॉर्मोन्स जो हैं अप्लाइड बाय पैच, हॉर्मोन्स जो कि पैच के द्वारा अप्लाई होते हैं, आपकी स्किन पे अप्लाई होते हैं, टू द स्किन, कह रहा मे हैव, हो सकता है उनमें हो मोर बेनिफिशियल, और भी ज्यादा सीक्वल हो, और बजाय किसके, ओरल थेरेपी के। तो किसी हार्मोन को आपको गोली की जगह देने की बजाय, पिल की जगह देने की बजाय, अगर आपके हाथ पे चिपका दिया जाए ना पैच के जरिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखो, मे हैव मोर बेनिफिशियल सीक्वल, सीक्वल क्या होता है, पहले आई धूम, फिर आई धूम 2, फिर आ गई धूम 3, ये धूम 2 और धूम 3 क्या सीक्वल्स है, समझ गए ना। तो सीक्वल होता है कोई चीज जो बाद में आती है, ना तो ये सेट बैठ रहा ना ये सेट बैठ रहा। अब इनमें से देखते हैं क्या सेट बिठाएं। असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, एक वर्ब है। रिजल्ट का मतलब होता है नाउन, मतलब नतीजा। ऑपरेशनल एक एडजेक्टिव है, मतलब जो काम कर रहा हो ठीक से ऑपरेशनल होता है। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होता हुआ, एक एडजेक्टिव है। माउंटिंग मतलब माउंट होता हुआ, इंक्रीज होता हुआ। इंक्रीजिंग और माउंटिंग ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग और माउंटिंग दोनों सिनोनिम हो गए। इफेक्ट का मतलब है एक नाउन, असर। आउटकम का मतलब होता है नतीजा। स्केल का मतलब होता है नाउन, मतलब किसी चीज का जो है मेजरमेंट। स्केल एक वर्ब भी होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फाइनली हमारे पास बढ़ती हुई एविडेंस है,
इंक्रीजिंग एविडेंस है, ये हो सकता है। फाइनली हमारे पास माउंटिंग एविडेंस है, बढ़ती हुई एविडेंस है। स्केल एविडेंस नहीं हो सकती, असेंड एविडेंस नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना। या तो बढ़ती हुई है तो इंक्रीजिंग है, या माउंटिंग है। असेंड का मतलब है चढ़ना, ये एक वर्ब है, तो यहाँ पे एविडेंस से पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, तो इंक्रीजिंग और माउंटिंग ही दो एडजेक्टिव अपने पास आ रहे हैं। तो बी या सी में से आपका एक आंसर है। अब बता दो मुझे, इसके स्किन पे अप्लाई करने के ज़्यादा ऑपरेशनल होंगे या इफेक्ट्स होंगे? अरे नाउन चाहिए मेरे भाई, इसके स्किन पे अप्लाई करने के बेनिफिशियल इफेक्ट्स होंगे। ऑपरेशनल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जो काम कर रहा हो ठीक से। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मशीन, वो मशीन जो ऑपरेट करती है ऑपरेशनल मशीन कहलाती है। ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, समझ गए ना। सी आपका आंसर है। फाइनली हमारे पास माउंटिंग एविडेंस है यूरोप के ट्रायल से कि जो हार्मोन्स पैच के द्वारा स्किन पे अप्लाई होते हैं, हो सकता है उनमें हो और ज़्यादा इफेक्ट्स, और किसके बजाय? ओरल थेरेपी के, मुंह से गोली को देने के बजाय। रैपिड फायर, चलो आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले कोशिश करें। इसमें आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ढूंढना है। 4 में से एक ही इनकरेक्ट है, बाकी 3 सही हैं, तो आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट को ढूंढना है, बाकी सही वालों को छोड़ देना है। चलो, एवरी पोएम दैट वी रीड एड्स टू इन सम डिग्री आवर टोटल कंसेप्शन ऑफ पोएट्री। हर वो पोएम जो हम पढ़ते हैं वो ऐड टू कर देती है, जुड़ जाती है कुछ हद तक, इन सम डिग्री, हमारे टोटल कंसेप्शन में, हमारी टोटल इमेजिनेशन में जो है पोइट्री की। तो हर पोएम के साथ हमारी पोएम को लेकर के नज़रिया बदल जाता है, वो पोएम हमारे पोएम के नज़रिए में जुड़ जाती है। मेरे को दिक्कत नहीं लगी। एवरी पोएम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर इसकी वर्ब है ना। वी रीड, हमारी वर्ब होगी वी की रीड, पोएम की वर्ब होगी एड्स टू। ये एस के कारण, ये जो है ना पोएम के कारण एस आया है, बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बैठ रहा है। अगला देखो, द लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। कह रहा है जो लावा है जो कि रिलीज होता है। अब देखो लावा एक मास नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है इज। मिल्क है, वाटर है, लावा है, आयरन है, ये सब मास नाउन्स है ना, मटेरियल नाउन है। इनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे, इज आएगा या हैज आएगा। तो इसके हिसाब से लावा की वर्ब आई है इज, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा लावा जो रिलीज होता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, ज्वालामुखी के फटने के दौरान, कह रहा कूल होने पे, ऑन कूलिंग, वो डेवलप हो जाता है। देखो पीछे एस आ रहा है, लावा के लिए सिंगुलर वर्ब यहाँ भी, सिंगुलर वर्ब यहाँ भी, वो डेवलप हो जाता है इग्नियस रॉक्स में, इस खास टाइप की रॉक में वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। समझ गए ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिला रहा हूं मैं, लावा की वर्ब सिंगुलर, लावा की वर्ब सिंगुलर। अब तीसरा देखो, रेटिना इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल्स बिटवीन विच रोड्स एंड कोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेटिना मेड अप ऑफ है, रेटिना बना हुआ है 5 तरह के फोटो सेंसिटिव सेल से, जिनके अंदर या जिनके बीच में, बिटवीन विच, जिनके बीच में रोड्स और कॉन्स है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस सेंटेंस में एक नहीं 2 एरर्स हैं। देखो पहली एरर, आप जब भी मॉस के बाद में एक एडजेक्टिव लगाते हो तो मॉस से पहले द आता है। जब मॉस को एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है तो द मॉस होता है, इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। जैसे मैं आपको बोलूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी है चीज जो जिंदगी में, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा की बात हो रही है, मोस्ट के बाद में इंपॉर्टेंट नाम का एडजेक्टिव भी आ रहा है तो यहां पे द आएगा। लेकिन अगर मैं यूं बोलूं मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क हार्ड, समझ गए ना, यहां पे मोस्ट के बाद में एक नाउन आ रहा है, समझ गए, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इसके आगे द नहीं आएगा, तो यहां पे द लगाए बिना बोलूंगा मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट वर्क हार्ड, इसका मतलब है ज्यादातर, है ना। एक बड़ा भाग जो है स्टूडेंट्स का, एक बड़ा पोर्शन जो है स्टूडेंट्स का, वो हार्डवर्क नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, मोस्ट के बाद में नाउन आए तो आप उससे पहले कभी भी द ना लगाएं, अगर एडजेक्टिव आए तो उससे पहले द आएगा। अब देखो यहाँ पे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कोई नाउन है क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जरूरी, अगर ये जरूरी है एडजेक्टिव है तो मोस्ट से पहले द आना चाहिए। तो यहां पे तो आएगा बिटवीन की जगह अमंग,
क्योंकि आपके पास 5 टाइप्स हैं, 2 से ज़्यादा होते ही आप करेंगे यूज़ अमंग को, और 2 से बीच देखो अगर 2 हैं तो आप यूज़ करते हैं बिटवीन को, आपको पता होगा ये चीज़, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो तो आप यूज़ करते हैं अमंग को। तो इसमें एक नहीं 2 एरर्स हैं, बिटवीन की जगह अमंग और मोस्ट से पहले लगेगा द। अब देखो यही आपका आंसर बन गया, तो डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 100% करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था या एक क्वेश्चन और बाकी है, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो सब लोग ट्राई करेंगे। चलो अनदर फैक्टर इज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ द बिग नॉट फॉर प्रॉफिट फंड्स एंड देयर एपेटाइट फॉर मोर लिक्विड एंड अनलिस्टेड एसेट्स। करेक्ट दूसरा फैक्टर है, और वो क्या है, एक बार्गेनिंग पावर, बार्गेन करने की पावर। बार्गेन करने का मतलब होता है मोल भाव करना, इसके लिए एक वर्ड हो रहा है निगोशिएट, है ना, किसी से निगोशिएट करना, डिस्कशन करना। कह रहा दूसरा फैक्टर है बार्गेनिंग पावर, और किसकी, नॉट फॉर प्रॉफिट फंड्स की, और उनकी जो एपेटाइट है, उनकी जो इच्छा है, जो भूख है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और किसके लिए, ज़्यादा नकदी वाले लिक्विड और अनलिस्टेड एसेट्स के लिए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फिर बता रहा हूँ मैं, सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें आ गई ना, आप इसके अंदर खो जाओगे। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो आप अगर नहीं पकड़ना तो इसमें आएगा नहीं आपको पकड़ में। कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, जो चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते उसके आगे आप अ क्यों लगाओगे। क्या आप बहादुरी को काउंट कर सकते हो, ब्रेवरी को? क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हो? भाई इसमें 3 बहादुरी हैं, इसमें 2 ब्रेवरी हैं, हो सकता है ऐसा। आप पानी को काउंट कर सकते हो, वाटर को नहीं कर सकते। वैसे ही आप पावर को काउंट नहीं कर सकते। कितनी ताकत है इसमें, भाई इसमें 7 ताकत है। भाई इस वाले में तो 7 है और इस वाले में 5 है, इनको आपस में बिठा दो तो ये जीत जाएगा, इसमें 7 ताकत है। यहाँ पे 7 या 5 की बात नहीं होती, ज़्यादा या कम की बात होती है। अगर बार्गेनिंग पावर है तो अ की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा नाउन है बार्गेनिंग पावर जिसके आगे आप जो है डेफिनेट आर्टिकल लगा दो द, या आप लो हाई, है ना, इस तरह से एडजेक्टिव लगाओ। 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर इस पावर के आगे नहीं आ सकता। इट इज नॉन काउंटेबल नाउन। बाकी काउंट, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल आप मेरे साथ ग्रामर वीडियोस में अच्छे से सीख चुके हो, वहां मैंने समझाया वो आपको। पावर एक नॉन काउंटेबल नाउन है, इसके आगे अ लगाना गलत है। तो देखो यहीं भी आपको पकड़ लेना था, आगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने भारी भारी वर्ड्स लिखे। ए इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। सिंपल क्वेश्चन है ना, 4-5 वर्ड्स दिए हैं, बता दो इनमें से कौन सा वर्ड इसके अंदर सेट बैठेगा। चलो, बैटरीज आर टिपिकली चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड एट द सेम टेम्परेचर, बट बाय स्पाइकिंग द हीट researchers found they could administer a higher charge to the battery without dash its life span। कह रहा बैटरी जो है ना, चार्ज और डिस्चार्ज होती हैं सेम टेम्परेचर पे, एक ही जो है तापमान पे, लेकिन स्पाइक करके हीट को, बढ़ा करके गर्मी को रिसर्चर्स ने ऐसा फाउंड किया, वो एडमिनिस्टर कर सकते थे। वो जो है एडमिनिस्टर करने का मतलब होता है देना, या एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है राज करना, एडमिनिस्टर का मतलब होता है देना या राज करना, है ना। तो यहां पे देने की बात हो रही है, राज या रूल करने की बात नहीं हो रही। तो कह रहे रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि वो दे सकते थे और ज्यादा चार्ज को, हायर चार्ज को इस बैटरी के अंदर, बिना डैश किए इसके लाइफ स्पान को, इसकी जिंदगी को। लाइफ स्पान होती है इसकी उम्र, है ना। अब देखो बिना क्या किए इसकी अपनी जिंदगी को ज्यादा चार्ज देंगे। लाइफ स्पान को, उम्र को कंफ्यूज करोगे, इसको डील करोगे, इससे झगड़ा करोगे, इसको कॉम्प्रोमाइज करोगे, या इसको काट फेंकोगे। आपको लगेगा सर म्यूटिलेट ठीक है, म्यूटिलेट मतलब काट फेंकना, लेकिन म्यूटिलेशन का मतलब होता है आपके शरीर का कोई अंग अलग हो जाए, है ना। जैसे द ट्रेन म्यूटिलेटेड हिज लोअर बॉडी, ट्रेन ने उसकी लोअर बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया, ट्रेन के आगे आकर के उसका नीचे का हिस्सा कट गया। तो लाइफ स्पान को काटने की जरूरत नहीं है, ये कोई कुल्हाड़ी से कटने वाली चीज नहीं है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है समझौता करना। समझौता करना मतलब किसी चीज की गिरती हुई क्वालिटी के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद लोअर क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट की लोअर क्वालिटी के साथ। तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब होता है समझौता करना। ये भी वही बात कर रहा है कि इन्होंने ज्यादा चार्ज दिया बिना कॉम्प्रोमाइज किए इसके
लाइफ स्पैन के साथ। तो लाइफ स्पैन को बिना कम किए, बिना उससे समझौता किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए इन्होंने ज्यादा चार्ज दिया। समझ गए ना? कंफ्यूज नहीं कर सकते हो लाइफ स्पैन को, ये तो समझ में आ रहा होगा। डील भी नहीं कर सकते हो, इससे क्या डील करोगे लाइफ स्पैन से? क्वाल तो करना है ही नहीं, झगड़ा तो करना है ही नहीं, लाइफ स्पैन से क्या झगड़ा है? म्यूटिलेट भी नहीं करना। लाइफ स्पैन कोई आदमी का हाथ या पांव या पैर नहीं है जिसको आप म्यूटिलेट कर दें, जिसको कट कर दें। बचा क्या? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का करता मतलब होता है समझौता करना। जैसे गिरती हुई क्वालिटी के साथ समझौता करते हो। जैसे आप, दिल्ली की एयर है बहुत खराब है, तो वहां के लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहां की एयर क्वालिटी के साथ। तो ये लोग कह रहे हैं हम इसकी लाइफ स्पैन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिना उसको कम हुए हम इसको ज्यादा चार्ज दे रहे हैं, थोड़ी सी हीट को स्पाइक करके। जरूर से ग्रामर सीरीज को फॉलो करें। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है, बुला कर लूंगा। साइनिंग आउट।